अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो ज़मीन है जहाँ फसल काश्त होती है उस ज़मीन को पहले किस तरह तैयार किया जाता है और उसका कौन कौन से मराहिल होते हैं। जो सबसे बेसिक मरला है, पहले ज़मीन के अंदर ना हल, जिसे हम कहते हैं कि हल मारा जाता है। तो आपको वो औज़ार भी दिखाते हैं और दिखाते हैं कि अच्छे तरीके से हल किस तरह और उसके फ़ायदे क्या हैं, और अगर कोई थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए तो उसके नुकसान क्या है। तो हमारे साथ कुछ यहाँ के लोकल मुकामी ज़िम्मेदार भी मौजूद हैं और उनसे भी बातचीत करेंगे और आपको दिखाएंगे और उनके भी कुछ जो है तजुर्बा वो भी आपको सुनाएंगे। बैठे ना ये पास नीचे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कपास की फ़सल जो आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही पौधे भी बड़े बड़े हैं और बिल्कुल ही बीमारी से किसान की बहुत मेहनत होती है जनाब। इस मकाम तक पहुंचने के लिए ना किसान अपना खून पसीना बहा देता है। ये आप देख सकते हैं इधर मेरे गिरदोनवा में कि किस तरीके से किसान काम कर रहे हैं, गाड़ियां इस्तेमाल हो रही हैं, ट्रैक्टर पे काम हो रहा है, ख़ुद कमाता है, टाइम दे रहा है, पसीना बहा रहा है जी अपना। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कपास की फसल पौधे आप देख सकते हैं अनकरीब इंशाल्लाह ताला यहाँ से अच्छी फसल निकलेगी कपास की। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह गवर्नमेंट इसका रेट भी अच्छा रखेगी ताकि किसान को फ़ायदा भी हो। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह खजूर जो है वो पक के तैयार होने वाली है, लेकिन अभी आजकल बदल थोड़े से आए हुए हैं, मानसून का सिलसिला शुरू हो चुका है जिसकी वजह से खजूर की जो पैदावार है वो ख़राब भी हो जाती है। लेकिन फिर भी खजूर को छोटा आम भी कहा जाता है। और जिन लोगों ने यहाँ से ताज़ा खजूर नहीं ना खाई ऐसे, फिर उन्होंने कभी कुछ, क्योंकि हम तक शहरों में चीज़ें पहुँचती हैं पता नहीं कौन कौन से रस्तों और मरहलों से और कितने कितने टाइम के बाद हम तक पहुँचती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने ये कोई भी चीज़ आप ताज़ा खाते हैं, फ्रेश खाते हैं तो उसका मज़ा ही कुछ और है जी। देख रहे हैं एक किसान भाई हल चला रहे हैं अपने खेत। जो पहले ज़माने में आपको पता है कि बैलों को जोया जाता था और वो भी बहुत मेहनत मशक्क़त वाला काम था। काम ये भी मेहनत और मशक्क़त वाला है, बस कुछ जदीद मशीनरी इसमें शामिल हो गई है। लेकिन उस जदीद मशीनरी का भी आपको मालूम है कि जो पेट्रोल और डीज़ल का जो अखराजात हैं वो भी बढ़ जाते हैं उसके साथ इसमें। अच्छा जी, ये आप देख रहे हैं कि एक के साथ ना ये ज़मीन को लेज़र किया जा रहा है, यानी कि इसका लेवल बराबर किया जा रहा है लेज़र टेक्नोलॉजी के ज़रिए। और पीछे दूसरे के ऊपर आप देख रहे हैं कि हल दोबारा इस खेत के अंदर भी आ गए हैं और उसके पीछे पीछे इसको हल मारा जा रहा है इसको ना। और ये भी इनसे पूछेंगे कि ये आखिर क्या है कि एक तरफ वो ज़मीन बराबर कर रहा है और ये वाला ट्रैक्टर जो है ये हल क्यों मार रहा है। ये सारा भाई से पूछते हैं। अभी इनका शोर है, थोड़ा इनका शोर ख़त्म हो जाए तो नेक्स्ट जो है मैं आपको इंशाल्लाह ताला दिखाता हूँ। मुकामी एक किसान हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे यहाँ जो ज़ुबान है सराइकी इसमें ना बट कड़ाक बोला जाता है। इन्होंने बट कड़ाक लेने से किमें तुसा डू ट्रैक्टर चले खोते हुए एक ज़मीन क्या टेक्नोलॉजी थी, क्या इंदा फ़ायदे नहीं दे एक ज़मीन को अगला ट्रैक्टर पट्टियां ने तो पिछला बराबर की पिया ने। अच्छा हाँ, ज़मीन नरम हो सी तो पटे सी तो पिछला बराबर करे सी। तो कितने साल का थोड़ा तजर्बा है किसान की काश्तकारी दे विच? तकरीबन 20 साल। तकरीबन 20 साल। तो ये ज़मीन हर साल लेवल करनी पौंदी है या क्या इनका तरीका कार होता है? हर साल कार किनो तो बेहतरीन है। अच्छा, ना तो 2 साल बाद तो ज़रूर करो। ते इंदे तो हुण अगली फसल तुसा केड़ी काश करे सो? मक्की तो बाद गंदम। अच्छा, तो ये मक्की ज़्यादा आजकल इन इलाकों काश्त थी पी, क्या वजूहात इन्होंने? मक्की दी औसत ज़्यादा, पैदावार ज़्यादा, अच्छा इनकम ज़्यादा। अच्छा, कम वक्त लगता है। कपास के हवाले नाल तुहाड़ी क्या मालूमात हैं? तुसां भी कपास काश की हुई है तो फसल किमें है, पौधा बीमारियां तो खादा स्प्रेयां के हवाले नाल कोई मालूमात? कपास पिछले 5-7 साल तो साथ नहीं देंदी भाई ना।
ये वजह को मक्की वाई आजकल बारिशां हैं पियां ते उन्हां हवाले नाल तुसां किसानां को क्या मशवरा देसो आपदे तजर्बे दे नाल? क्या मशवरा देवणे कि कपाह जड़े है नुकसान थी वेंदे कपाह दा। अच्छा, ना बारिश आजकल जिवें आंदी पई है नुकसान है क्या इहदे च एहतियात क्या कीती वन संगी? एहतियात क्या करो हुण बारिश को तो बंदा रोक नहीं सकदा बारिश चलती रही तो नुकसान थी सही है। फसल दा। हाँ बारिश ना देवे बात करो नेकी करो। ये आप देख सकते हैं जी, अभी तक ये काश्तकारी इतना आसान काम नहीं है। आसान काम नहीं। अच्छा, क्या वजह इतने नुकसान चावण तो बाद ही किसान एक काम वैसे तो ना ही छोड़े सब तो बेहतर है, क्योंकि किसान की वजह नाल ही पूरी दुनिया का निज़ाम चलता पिया। ज़ाहिर है खावन पीवन वास्ते हर चीज़ की फसल काश्त होना तो बड़ा ज़रूरी है पिया, और वो किसान ही कर सकता, कोई बिया कर नहीं सकता। लेकिन वाली किसान अजकल का दिन ब दिन मायूस थींदा वेंदा है। उन्हें हवाले नाल तुहाडे क्या राय है इन हवाले नाल? क्या कौन बिया कोई काम आंदा नहीं, इहो ही आंदा इहो ही करने, घाटा आवे चाहे मुनाफा आवे। अच्छा, घाटा आवे तो भाਵੇਂ मुनाफा आवे, इहो काम ही करने बिया आसी तो कोई करे सो। ये काम करने के साथ साथ आपको पता है यहाँ पर फिर खेतों में पानी की भी बड़ी कमी महसूस होती है, पानी पीना ही पड़ता है सख्त काम करते हुए। तो जो ये पानी बना के पीते हैं किसान, वो भी आज आपको दिखाते हैं। ये वो आम सादा पानी नहीं है, और ये अभी आपको मैं चेक करवाता हूँ किसानों की अयाशियाँ। खैर किसान इस मामले में बड़ा अच्छा है कि सॉफ़्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक तरह की या वो मसनूआत जो सेहत को भी नुकसान देती हैं और पाकिस्तान को भी, तो किसान वो इस्तेमाल नहीं करता, कुछ अपने ही देसी मशरूबात बना के इस्तेमाल करते हैं। और ये आप देख सकते हैं, यकीनन आप पहचान गए होंगे, नींबू की नमकीन और मीठी शिकंजी शिकंजी हाजिर है सही। ये देखो नाल कम करें तो नाल शिकंजियाँ पीने इतने कर ठंडा करें नाल दे आपको। ये देखें जी भाई आ चुके हुए हैं, और गर्मी बहुत ज़्यादा है जी, ज़ाहिर है पानी पीना। मौसम खैर आज बहुत अच्छा है, बदल आए हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं ये टेक्नोलॉजी है जी, ये लेज़र सिग्नल देते हैं। एक उसका यूनिट वहाँ पे लगाया हुआ है, वो दूर आप शायद देख सकते हैं, करीब जाके आपको वो भी दिखाएंगे और आपको सारे दिखाते हैं कि किस तरह ये ज़मीन को लेज़र से लेवल किया जाता है। ये जी मेरे ख्याल में जी पंखा आ चुका हुआ है, ये गाड़ी का रेडिएटर का फ़ैन लग रहा है मुझे। तो अब ये पता नहीं इसकी कोई मरम्मत वगैरह करेंगे और फिर इसको इसके साथ लगाएंगे। किसान को खुद ही सारा कुछ करना पड़ता है, मेहनत बहुत करते हैं ये लोग, और अल्लाह ताला इनकी मेहनत में बरकत डाले। ये लेज़र टेक्नोलॉजी कहना आती तो वल ज़मीन लेवल किवें करेंदे आवे? ट्रैक्टर नाल। अच्छा, हाँ करा नाल, करा नाल पहले ट्रैक्टर ते करा नाल ते लेज़र ते करा दा फ़र्क क्या आ गया है? ये लेज़र बराबर कर देनी है, ये हाँ। उच्ची जी रह उच्ची जगह फ़र्क रह वेंदा है। अच्छा जी, ये वाला पूरा एकड़ आप देख सकते हैं। पहले इसकी क्या सूरत हाल थी और अब इसकी जो सूरत हाल है ना, ये बिल्कुल लेवल हो चुका है। और अब बारिश हो रही है हल्की हल्की, और 2-3 एकड़ और भी रहते हैं लेवल करने वाले। तो अब देखते हैं क्या होता है। चैनल के साथ जुड़े रहिए, इस वीडियो को एंड तक देखें, इंशाल्लाह आगे बहुत दिलचस्प चीज़ें हैं जो आप देखेंगे। ये बारिश काफ़ी तेज़ होने लग गई है, तो उसके लिए अभी थोड़ा पोस्टपोन कर रहे हैं लेज़र के सिस्टम को, और फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे कि क्या मालूमात होती हैं। ये आप देख सकते हैं कि शहद का छत्ता लगा हुआ है आम के दरख्त के ऊपर। आम भी मीठा और शहद भी मीठा। अब इसको उतारने वाले ही उतारेंगे। नहीं पास थी वैसे ये जड़े रस्ते वो तो थोड़ी जी जा ते खड़ा देना, थोड़ा रिवर्स करवे ना।
अच्छा जी, आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ होने लग गई है और काम को यहीं रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर बारिश रुकेगी तो फिर उसके बाद ही ये लेज़र लेवल का काम फिर से शुरू होगा। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और जितने भी किसान हजरात हैं अगर वो लेज़र लेवल करवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स करें। ये बड़े ही तजर्बाकार बंदे हैं हमारे साथ जो इसका काम कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला आपको भी बड़ा इससे फ़ायदा होगा। थोड़ा सा ख़र्चा होता है लेकिन उससे फसल आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। किसान यहीं पे जब कंजूसी करता है ना तो मार खाता है। आप कंजूसी करें अपने अखराजात पे, ज़मीन के साथ पूरी मोहब्बत करें। बहुत शुक्रिया वीडियो एंड तक देखने का, बहुत शुक्रिया।